आपने कभी सोचा है, कभी हम पेट भर जाने के बाद भी खाते रहते हैं और कभी थोड़ा सा खाने के बाद ही लगता है बस अब और नहीं। इस अजीब एहसास के पीछे काम करता है हमारे दिमाग का एक जटिल कंट्रोल सिस्टम, जिसका एक नया रहस्य अब सामने आया है। 2026 की इस नई रिसर्च ने सिर्फ एक नए सेल की भूमिका ही नहीं दिखाई, बल्कि ये भी साबित किया है, एक, हमारा खाने का व्यवहार सिर्फ इच्छा शक्ति या आदत पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत बायोलॉजिकल सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिस्टम में दिमाग, हार्मोन, खून में ग्लूकोज और नर्वस सिस्टम के बीच जटिल तालमेल काम करता है। खाना खाने के बाद सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जैसे लेप्टिन और इंसुलिन। लेप्टिन दिमाग को बताता है कि शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करने के साथ साथ भूख को भी कम करता है। नई रिसर्च के अनुसार एस्ट्रोसाइट्स इन हार्मोनल सिग्नल्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेवल कंट्रोल सिस्टम है। ये पूरी प्रक्रिया दिमाग के एक महत्वपूर्ण हिस्से में होती है, हाइपोथैलेमस। ये शरीर का कंट्रोल सेंटर है जो नियंत्रित करता है भूख, प्यास, शरीर का तापमान और हार्मोनल बैलेंस। ये नई खोज दिखाती है कि हाइपोथैलेमस के अंदर और भी सूक्ष्म नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। इस खोज का एक बड़ा पहलू ये भी है क्यों कई लोग इमोशनल ईटिंग का शिकार होते हैं। जब तनाव या चिंता बढ़ती है तो दिमाग का ये प्राकृतिक सिग्नल सिस्टम कमजोर हो सकता है। नतीजा, पेट भर जाने के बाद भी खाना बंद नहीं होता, शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती हैं। एस्ट्रोसाइट्स की ये नई भूमिका इस समस्या को समझने का नया नजरिया देती है। आज जो दवाइयाँ भूख नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो मुख्य रूप से हार्मोन या न्यूरॉन्स पर काम करती हैं, लेकिन ये नई खोज बताती है, एक, भविष्य में इलाज और ज्यादा सटीक हो सकता है। 2, विशेष कोशिकाओं यानी एस्ट्रोसाइट्स को टारगेट करना। 3, विशेष रिसेप्टर यानी HCAR1 को नियंत्रित करना। 4, व्यक्ति के अनुसार अलग इलाज यानी पर्सनलाइज्ड थेरेपी। इससे साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, ये रिसर्च अभी जानवरों पर की गई है। इंसानों पर इसका वही असर होगा या नहीं, ये जानने के लिए अभी और समय लगेगा। वैज्ञानिक अब ये जांच कर रहे हैं कि क्या इस सिस्टम को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है और ये कितना सुरक्षित होगा। ये खोज अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे लगभग 10 साल की मेहनत है। दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस जटिल प्रक्रिया को समझा है। ये दिखाता है कि आधुनिक विज्ञान ग्लोबल कोलैबोरेशन पर आधारित है। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसी दवाइयाँ आएंगी जो हमारे खाने की इच्छा को ही कंट्रोल दे, या हम इस ज्ञान का उपयोग करके अपने खाने की आदतें खुद सुधार पाएंगे। ये खोज हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल, बुद्धिमान और संवेदनशील सिस्टम है। और इस सिस्टम का हर हिस्सा, यहाँ तक कि सपोर्ट सेल्स भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान हर दिन हमें कुछ नया सिखा रहा है और इसी सीख में छिपी है एक स्वस्थ भविष्य की कुंजी। अब तक हमने जाना दिमाग का एक नया सिग्नलिंग पाथवे कैसे हमें बताता है कि खाना कब रोकना है, लेकिन ये खोज यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर और भी गहरा हो सकता है। हमारा शरीर हमेशा एक चीज बनाए रखने की कोशिश करता है, एनर्जी बैलेंस, यानी हम जितनी कैलोरी लेते हैं और जितनी खर्च करते हैं उनके बीच संतुलन। नई रिसर्च बताती है एस्ट्रोसाइट्स इस संतुलन को बनाए रखने में रियल टाइम मॉनिटर की तरह काम कर सकते हैं। जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो खाना बंद करने का संकेत, जब ऊर्जा कम होती है तो भूख बढ़ाने का संकेत। एस्ट्रोसाइट्स जो ग्लूटामेट रिलीज करते हैं वो सिर्फ एक सामान्य सिग्नल नहीं है। एक, ग्लूटामेट दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। 2, ये न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है जिससे फुलनेस न्यूरॉन्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। 3, अगर ये केमिकल बैलेंस बिगड़ जाए तो खाने की आदत भी असामान्य हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया का संबंध मेटाबॉलिज्म से भी है। 1, धीमा मेटाबॉलिज्म, कम कैलोरी खर्च, वजन बढ़ना। 2, तेज मेटाबॉलिज्म, ज्यादा कैलोरी खर्च, वजन नियंत्रण। ये नया ब्रेन स्विच मेटाबॉलिज्म के साथ भी तालमेल बिठा सकता है। ये खोज हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर भी सोचने पर मजबूर करती है। 1, जल्दी जल्दी खाना। 2, ज्यादा जंक फूड। 3, नींद की कमी। 4, ज्यादा तनाव। ये सभी चीजें इस ब्रेन सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं। नतीजा, शरीर सही समय पर स्टॉप सिग्नल नहीं दे पाता। वैज्ञानिक अब सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, वे नई तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। 1,
ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी, 2 न्यूरल सिग्नल ट्रैकिंग, 3 AI बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग। इनकी मदद से भविष्य में ये रियल टाइम में समझा जा सकेगा कि आपका दिमाग कब खाने का संकेत दे रहा है। 2 आने वाले समय में वन साइज फिट्स ऑल इलाज खत्म हो सकता है। 3 हर व्यक्ति का दिमाग अलग, 3 उसका सिग्नल पैटर्न अलग। 4 इस आधार पर पर्सनल डाइट प्लान, पर्सनल ट्रीटमेंट संभव हो सकता है। लेकिन ये खोज एक बड़ा सवाल भी उठाती है। क्या अगर हम दिमाग की खाने की इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्या इंसान अपनी प्राकृतिक भावना खो देगा? इन सवालों पर भविष्य में गंभीर चर्चा जरूरी है। आज पूरी दुनिया में ओबेसिटी एक बड़ी समस्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। ये खोज इलाज के साथ साथ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को भी बदल सकती है। एक समय था जब हम सोचते थे खाने पर नियंत्रण मतलब सिर्फ मन को मजबूत करना, लेकिन आज विज्ञान कहता है कि ये एक जटिल न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें हर कोशिका की अपनी भूमिका है। हमारा दिमाग चुपचाप लगातार काम करता रहता है हर निर्णय के पीछे, और उस अनदेखे स्विच की कहानी आज हमारे सामने खोल रही है एक नए भविष्य का दरवाजा। ऐसे ही गहरे, जानकारीपूर्ण और विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही वो शक्ति बनता है। धन्यवाद।